तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन में। और अब यहाँ पर मैं आपको सबसे जो एकदम बेसिक होता है वेब डिजाइनिंग का वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अभी हमने एक वेबसाइट ओपन कर लिया, यहाँ पर विकिपीडिया। आप सभी जानते होंगे इस वेबसाइट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका वेबसाइट का नाम है, यानी कि डोमेन है www.wikipedia.org। तो गाइस अब सबसे पहले हम इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझे बिना हम वेब डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं अभी इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम अपने राइट साइड में जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें इसका कोड दिखाई देगा। ये कोड वो होता है जो गूगल देखता है। गूगल को ये सारी इमेजेस नहीं दिखती है वेबसाइट पे। जो भी इमेजेस आप देख रहे हैं, जैसे कि बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये इमेजेस, ये ग्लोब टाइप बना हुआ है। ठीक है, ये जो इमेज है ये गूगल नहीं देख सकता है। गूगल को सिर्फ दिखाई देता है कोड, यानी कि HTML कोड, यही गूगल रीड कर पाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले राइट साइड में आप ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट, ये जो वेब पेज है हमारा। ठीक है, कहने को ये एक वेबसाइट है लेकिन एक ही पेज हमारे सामने ओपन है, तो उसको हम कहेंगे एक वेब पेज। ठीक है, इस वेब पेज का जो भी स्ट्रक्चर है वो हम देखने वाले हैं। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे टॉप में ये जो दिखा हुआ है ये है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये जो होता है ये ब्राउजर को बताने के लिए होता है कि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट है क्या चीज, मतलब ये डॉक्यूमेंट क्या है। तो हमने यहाँ पे बताया डॉक टाइप HTML, यानी कि ये HTML है। ठीक है, ये जो लिखने का काम होता है ये होता है कोडिंग जिसने की है, जो डेवलपर है इस वेबसाइट का वो ये यूज करता है कि वो गूगल को बता पाए कि ये HTML है और HTML का कौन सा वर्जन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये HTML5 का वर्जन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा HTML टैग ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा HTML, यहाँ पे टैग भी दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन टैग और एक क्लोज टैग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं HTML यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट इधर बंद हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ओपन टैग है। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं जिसमें एक फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, और ये जो यहाँ पर हो रहा है ये जो है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ पर HTML ओपन होता है और यहाँ पर आके क्लोज होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज बता रखा है, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज है ऐसा। ठीक है, ये सब चीजें इसकी जो बहुत ही बेसिक होती है, ये सब कुछ हम ब्राउजर को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब हम HTML के नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड सेक्शन। मेनली जब हम एक HTML पेज को देखते हैं वहां पर दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब हेड सेक्शन के अंदर हम जाके देखते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हेड सेक्शन ओपन हो रहा है और ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये क्लोज हो रहा है। हर टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज होता है। ये देखिए बॉडी टैग में भी इस तरीके से क्लोज हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम बहुत ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे टैग होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम डिटेल में इस चीजों को पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक देख लेते हैं। अब हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग्स देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट में आप जो देख रहे हैं ये एक मेटा टैग है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ब्राउजर को, इस वेब पेज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो मेटा टैग एक ही नहीं होता है। मेटा टैग ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, व्यू पोर्ट नेम व्यू पोर्ट करके एक मेटा टैग है। तो ये मेटा टैग इसलिए यूज करते हैं ताकि ये जो वेब पेज है ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस में ओपन होने वाला है, यानी कि लैपटॉप में, जैसे अभी आप देख रहे हो ये वेबसाइट जो है लैपटॉप में ओपन है। इसको हम मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, टैबलेट में ओपन कर सकते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन वाले डिवाइसेस में हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट। ओके, अब हम और नीचे आएंगे। यहाँ पर ऊपर भी एक मेटा टैग रह गया डिस्क्रिप्शन का। हम ये बता रहे हैं कि ये हमारे वेब पेज का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीजें जो होता है ये SEO में कवर होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हर वेब पेज का एक डिस्क्रिप्शन होता है और एक टाइटल होता है। और ये देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। अब इसके अलावा एक और टैग हुआ करता था जो कि मेटा टैग्स, मतलब कीवर्ड्स का होता था। जैसे अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, वहां पे कीवर्ड्स लिखते थे। अब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी रही नहीं है। ठीक है, रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन अब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी रही नहीं है, तो इस वजह से उसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइटल टैग का। टाइटल टैग ओपन हो रहा है, बीच में विकिपीडिया लिखा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब ये जो विकिपीडिया लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टास्क बार में ऊपर आप ये देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये जो विकिपीडिया टाइटल के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर शो होता है। टास्क बार में सबसे ऊपर फाइव आइकन के जस्ट बाद में शो होता है। फाइव आइकन मतलब ये छोटा सा जो लोगो दिख रहा है आपको विकिपीडिया का, इसको हम फाइव आइकन बोलते हैं। तो उसके बाद
ये शो होता है। ठीक है, तो टाइटल तो ये हो गया। अब स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड्स डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो है हम बात कर रहे हैं HTML और CSS का। CSS के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, मेन तो हम अभी स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग जो होता है ये भी हेड सेक्शन के अंदर ही डालते हैं। चाहे तो इसको बॉडी के बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, इसको हेड सेक्शन में ही डाला जाता है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल मतलब अब यहाँ पर आपको एक और मेटा टैग दिखाई देगा, होना तो यही चाहिए। ओके, लिंक नहीं, लिंक टैग दिखाई देगा। ये देखिए, ये मेटा टैग तो कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ पर एक लिंक टैग है, यहाँ पर स्टाइल शीट शो नहीं हो रहा है, लिंक रिलेशन HREF। ओके ओके, यहाँ पर जो यूज किया गया है CSS, वो इंटरनल CSS यूज किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, CSS भी 3 टाइप के होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर एक्सटर्नल CSS यूज किया होता तो लिंक के साथ रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिखा हुआ होता। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल CSS का यूज नहीं किया है, इंटरनल CSS का यूज किया गया है। तो इस वजह से ये देखिए, स्टाइल के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है ये पूरा CSS होता है। ये जो पूरा आप कोड देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंप्लीटली CSS है। यहाँ पर एक और स्टाइल का पेज है, यहाँ पर भी ये पूरा जो लिखा है ये कंप्लीट है CSS का। ओके, CSS अब मैं आपको बताऊंगा तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो HTML होता है, HTML को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए CSS का यूज करते हैं। सब कुछ बाद में बताऊंगा, मैं आने वाले वीडियोस में हर चीज क्लियर करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं ऊपर ऊपर से। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। लिंक होता है कि अगर हम किसी दूसरे वेबसाइट से कोई चीज यूज करते हैं, या फिर हमें एक एक्सटर्नल CSS चाहिए होता है, ठीक है, जिसको हमें इस पेज के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम लिंक का यूज करते हैं। ठीक है, ये लिंक टैग कैसे काम करता है, ये सब चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जब हम एक्सटर्नल CSS बनाएंगे तो मैं इन सब चीजों का यूज करूंगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली आप बस यूं समझ लो, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, यानी कि जो लिंक बनाते हैं हम, उसको हम यहाँ पर लिंक बनाते हैं। ये लिंक टैग से हम उसको शो करते हैं। ओके, अब हम इसको, ये जो हेड टैग है, हम इस हेड टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब थर्ड होता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में जो कंप्लीट, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ है HTML, यहाँ पर CSS कुछ नहीं है। CSS हेड टैग में आ गया, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप बॉडी टैग में देख सकते हैं, सबसे ऊपर एक टैग है header1। header1 मतलब ऑलमोस्ट टाइटल टैग ही होता है। ठीक है, header1 और टाइटल टैग की जो साइज होती है वो बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा विकिपीडिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसको हम कहते हैं header1। ओके, ये देखिए, जैसे ही मैं इस हेडर टैग पे होवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग राइट साइड में ये येलो कलर, मतलब लाइट ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं हम इसको, तो वो वहां पर आ गया है। ठीक है, header1 टैग में जो भी लिखा है वहां शो हो गया। अब नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कमेंट। ये कमेंट टैग होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल हाइफन, और फिर जो भी हमें लिखना होता है वो लिख देते हैं। अब कमेंट टैग यूज करते हैं डेवलपर। वैसे तो इस टैग का कोई मतलब नहीं बनता है इस HTML पेज के साथ, लेकिन डेवलपर इसका यूज इसलिए करता है क्योंकि जब बाद में वो अपने खुद के कोड को पढ़ेगा या फिर कोई दूसरा उस कोड को पढ़ेगा, तब वो समझ पाए कि एक्चुअल में है क्या चीज, ये कोड पूरा है किस चीज से रिलेटेड। ठीक है, अब होता क्या है ना, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो विकिपीडिया में अभी काम कर रहे होंगे, वो कभी उस कंपनी को जब छोड़ देंगे तो दूसरा डेवलपर अब जब वहां पर आएगा तो दूसरे डेवलपर को भी तो समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कोड है क्या चीज। तो उनको समझाने के लिए कमेंट टैग्स का यूज किया जाता है। फिर हम आते हैं डिव टैग पे। ये डिवीजन होता है। अभी आप ये जो ऑरेंज कलर लेफ्ट, जैसे मैं इस पर होवर करता हूं तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो गया। ये एक पूरा एक डिव है। ठीक है, और डिव टैग वगैरह कैसे काम करता है सब आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और सर्च फॉर्म लिखा, एक और कमेंट आ गया। अब एक और डिव टैग, अब जैसे नीचे देख सकते हैं आप, वो सर्च बॉक्स की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सर्च बॉक्स एक और दूसरा डिव है। ठीक है, तो अब उसके बाद नीचे जब आता है कि पैराग्राफ टैग है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैग है, यहाँ पे BR टैग भी कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर है नहीं, लेकिन BR टैग अभी हम इनको एक एक अगर अपन ओपन करेंगे तो काफी सारे टैग्स और दिखेंगे। जैसे स्मॉल टैग है, बहुत कुछ है इसमें, हर चीज में आपको एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ऊपर ऊपर से बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि ऊपर ऊपर से चीजों को बता दिया जाए।
ओके, ये सारे div टैग ओपन होता है, क्लोज होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस इंग्लिश को जब हम HTML में लिखते हैं तो ये सिंपल सा इंग्लिश लिखा हुआ आता है जिसकी कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। नीचे आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है 60,70,000 आर्टिकल्स, ठीक है। ये जो चीज जैसे लिखा है वैसा वैसा लिखा हुआ था, लेकिन जब हम इसमें CSS ऐड कर देते हैं तो इसकी साइज बढ़ जाती है, और Ahref टैग ऐड करने के बाद इसकी वो ये देखिए, मैं आपको इस डिव को ओपन करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए इसका कोड। ओके, नो प्रॉब्लम। HTML टैग में कहीं ना कहीं ये कोड हमें जरूर मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा था, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे इसका कोड मिल नहीं रहा है। 1 सेकेंड, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर इसी के अंदर होना चाहिए कोड पूरा। ओके, ये रहा। ये देखिए, कोड हमें मिल चुका है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टाइटल लिखा हुआ है इंग्लिश, और इसको डाला हुआ है पूरा Href के अंदर, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे लेके जाएगा ये। ओके, विकिपीडिया द फ्री एनसाइक्लोपीडिया, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। एक सेकेंड, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको एस्पेनॉल यहाँ लिखा हुआ है, और एस्पेनॉल देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये एस्पेनॉल का कोड है, मतलब इस एस्पेनॉल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस लिंक पे जाएंगे es.wikipedia.org, मतलब लैंग्वेज चेंज हो रहा है। ये कोई और लिंक नहीं है जो हमें किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा, ये उसमें लैंग्वेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज की एडिटिंग इसी के अंदर होती है। आधी एडिटिंग यहाँ होती है और आधी एडिटिंग CSS के अंदर होती है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो अब कुल मिला के बात यह है कि जो स्ट्रक्चर था वो इतना ही है। ये सब कुछ HTML के अंदर पैक रहता है। सबसे पहले HTML टैग आता है, फिर हेड सेक्शन आता है, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल होता है, स्क्रिप्ट होता है, और फिर बॉडी सेक्शन आता है। बॉडी सेक्शन के अंदर सारा HTML का वर्क होता है, और उसके बाद HTML टैग जो होता है वापस क्लोज हो जाता है। गूगल जो पढ़ पाता है वो सिर्फ ये कोड पढ़ पाता है। उसके ऊपर वेबसाइट के अंदर जितनी भी एडिटिंग होती है, जैसे जो कोई भी इमेजेस हो, बाकी सारी चीजें जो है वो गूगल नहीं रीड कर पाता है। इसीलिए HTML टैग्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, यानी कि हम डॉक टाइप क्या है ये बता रहे हैं। फिर हम HTML टैग ओपन करते हैं, HTML टैग के अंदर हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, और फिर HTML टैग बंद, ठीक है। ये होता है मेन स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, वो सब कुछ मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पूरा हम एक फर्स्ट वेब पेज अपना क्रिएट करेंगे सिंपल सा, और उसके बाद उसमें सारी एडिटिंग करेंगे, एक पूरी वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे। ये सब कुछ आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।